फ्रेंड्स, सब लोगों को वेलकम एक दफ़ा फिर अपने लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे बायोलॉजी के हवाले से। क्लास 9th के लेक्चर का स्टार्ट किया था और आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के हवाले से बात करेंगे कि फ़र्दन जो हमने डिवीज़न पढ़ी थी, जिसमें 3 डिवीज़न बेसिकली हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी? ज़ूलॉजी थी, एक बॉटनी थी और एक माइक्रोबायोलॉजी थी, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के हवाले से बात कर रहे थे, एनिमल के हवाले से बात कर रहे थे, फिर प्लांट के हवाले से बात की, दैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हवाले से बात की। तो आज जो हमारे पास 3 मेजर कैटेगराइज किया गया है या डिवीज़न बनाई गई हैं, इनको फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन आपके पास हमारे पास है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म की फॉर्म और स्ट्रक्चर जो है इसको एक्सप्लेन करती है कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी फॉर्मेशन कैसे है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसका स्ट्रक्चर के हवाले से जब हम डिस्कस करेंगे तो दैट इज़ मार्फोलॉजी। इसी तरह एक और हमारे पास यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम बेसिकली बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं और ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करती है कि एक ज़िंदगी या एक लाइफ जो है उसके अंदर जो जो मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक दैट वाटर हैं, प्रोटीन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इन सब की फर्दर जब हम स्टडी करते हैं तो दैट इज़ नाउन एज बायोकेमिस्ट्री। सो इनॉटमी है। इनॉटमी बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर होता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, कौन से टिश्यूज़ हैं, कौन से आर्गन हैं, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से जब हम बात करेंगे तो दैट इज़ एनाटॉमी। देन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बेसिकली टिश्यूज़ के हवाले से बात होगी कि जब हम टिश्यूज़ की स्टडी करेंगे तो उसको हिस्टोलॉजी बोला जाता है। अब टिश्यू क्या होता है? जब सिमिलर सेल्स जो हैं एक दूसरे के साथ मिलकर सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू बेसिकली ये माइक्रोस्कोपिकली ही स्टडी होती है। माइक्रोस्कोपिकली क्यों होती है? क्योंकि ये हमारे पास बहुत ही स्मॉलेस्ट लेवल पे होते हैं और स्मॉलेस्ट लेवल पे होने की वजह से, स्मॉलेस्ट साइज़ होने की वजह से हम इसको माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो ब्रांच है दैट इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी बेसिकली स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज, इनको स्टडी करते हैं। सेल ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं? बेसिकली जब हमारे पास बहुत से टिश्यूज़ और ऑर्गन्स टिश्यूज़ वगैरह और ये सारी चीज़ें मिलके जब एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसको हम सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, जैसे राइबोसोम, और हर जो हमारे पास ऑर्गेनेली होगी उसका स्पेसिफिक फंक्शन होगा। जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन करवाती है, और राइबोसोम की बात करते हैं तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होती है। तो इस तरह जब हम सेल की स्टडी करेंगे और सेल ऑर्गेनेलिज की स्टडी करेंगे, इनके स्ट्रक्चर की, इनके फंक्शन की, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सेल बायोलॉजी बोलते हैं। अब बेसिकली हमारे पास जो सेल्स होते हैं, अब सेल है क्या चीज़? द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ इज़ नाउन एज सेल। और जब हमारे पास सेल बायोलॉजी होगी तो इसमें हम सेल डिवीजन को भी बयान करेंगे। अब सेल डिवीजन में माइटोसिस होगी, मियोसिस होगी, सेल माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है, माइटोसिस माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है, इसको भी जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो दैट इज़ इन सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट वन हमारे पास जो ब्रांच है दैट इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बेसिकली फंक्शन के हवाले से होती है कि जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे और उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के फंक्शन के हवाले से बात करेंगे तो इसको हम फिजियोलॉजी बोलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो हमारे पास नोज़ है, नॉस्ट्रल्स हैं, ये एक पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का, तो ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इस तरह हमारे पास हैंड है, कोई भी स्ट्रक्चर है, जैसे लेग्स हैं, टीथ हैं, इंटरनल स्टमक है, इस तरह कोई भी जो हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के और इनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, तो इसको क्या हम बोलते हैं? फिजियोलॉजी। देन आपके पास आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक बेसिकली कहलाती है स्टडी ऑफ द जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, या ट्रांसमिशन ऑफ स्पेसिफिक ट्रेड फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग या यंग वंस। तो ये जो हमारे पास ट्रेड्स या परफॉर्मर होती हैं, ये बेसिकली किसकी बेस पे होती हैं? जीन्स की बेस पे। और जीन्स की या इनके इनहेरिटेंस के रोल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। देन हमारे पास आती है एम्ब्रियोलॉजी। बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो कहते हैं, डेवलपमेंट किस तरह हो रही है एम्ब्रियो के इंडिविजुअल में, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। देन आपके पास आती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बेसिकली हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है कि जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर जब क्लासीफाई करते हैं और उनको नाम देते हैं तो
उनकी नेमिंग करते हैं, तो इसको हम टेक्सोनोमी बोलते हैं। देन आपके पास आती है प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी या प्लेंटोन बेसिकली फोसल्स को कहते हैं। अब फोसल्स क्या होते हैं, जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं तो उनकी जो रिमेनिंग होती है, जो कि मड के नीचे, मट्टी के नीचे दब जाते हैं और उसके बाद कुछ बहुत ही अर्सा उन अंदर दबे पड़े रहते हैं और फिर वो एक रिमेनिंग्स में मतलब फॉर्म हो जाते हैं, दैट इज़ फोसल। तो जब हम फोसल की स्टडी करते हैं तो इसको हम प्लेंटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट इसी तरह है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है, इन्वायरमेंटल बेसिकली इंट्रैक्शन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्ट किस तरह कर रहा है। अब इन्वायरमेंट के अंदर दो फैक्टर होते हैं, या तो एबायोटिक फैक्टर होते हैं या बायोटिक फैक्टर होते हैं। तो बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर किस तरह उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, या वो ऑर्गेनिज्म उन फैक्टर के साथ किस तरह इफ़ेक्ट हो रहा है, या वो कैसे उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इस चीज़ की स्टडी जब हम करेंगे तो दैट इज़ एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट आपके पास है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी बेसिकली सोशल बिहेवियर के हवाले से है कि एक सोसाइटी के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को टॉलरेट कर रहे हैं, क्या उनका बिहेवियर है। तो ये बेसिकली सोशल बिहेवियर के हवाले से जब हम स्टडी करेंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, सोशियो बायोलॉजी। देन आपके साथ पास आती है पैरासाइटोलॉजी। अब स्टडी ऑफ पैरासाइट्स को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स बेसिकली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मेनली, जो कि किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, जो कि उनका होस्ट कहलाता है, लिविंग होस्ट पे रहते हैं और वहाँ से दो चीज़ें हासिल करते हैं। एक तो ये फूड हासिल करते हैं, सेकंड वन शेल्टर हासिल करते हैं, और इन रिटर्न ये अपना जो होस्ट होता है उसको हार्म भी देते हैं। तो ये हमारे पास सिम्बियोसिस होता है, बेसिकली एक सिम्बियोसिस की ही टाइप होती है पैरासाइटोलॉजी। तो उसमें ये क्या होता है, शेल्टर भी ले रहे होते हैं, फूड भी ले रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ अपने जो होस्ट है उसको नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं। देन आपके पास एक नेक्स्ट ब्रांच आती है, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली एक क्या कहते हैं, न्यू डिसिप्लिन है, एक नई प्रैक्टिस है बायोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं और उससे हम वेलफेयर के लिए, मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम आजकल इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस तरह के स्मॉल ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं और बहुत सी यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। देन आपके पास आती है नेक्स्ट, दैट इज़ इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी क्या है, इम्यूनोलॉजी बेसिकली इम्यून सिस्टम जो है उसको हम स्टडी कर रहे होते हैं एनिमल्स को। अब इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम ऐसा ऑर्गेनिज्म के अंदर सिस्टम है जो कि उस ऑर्गेनिज्म को डिफेंड कराता है अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। अब इन्वेडिंग माइक्रोब्स क्या बला हैं, इन्वेडिंग माइक्रोब से मुराद ये है कि जो हमारे पास पैरासाइट्स होते हैं, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाने वाले मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके ख़िलाफ़ हमें जो हमारे इंटरनली एक सिस्टम होता है जो कि हमें स्ट्रेंथन करता है, हमें मजबूत बनाता है, उस सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं और इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। देन आपके पास आती है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है। अब इंसेक्ट्स की स्टडी जब हम कर रहे होते हैं तो एंटोमोलॉजी कहलाते हैं। देन आपके पास लास्ट वन है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी या इसको हम फार्माकोलॉजी ही है, ये आपके पास बेसिकली फार्माकॉन की स्टडी होती है। और फार्माकॉन क्या होते हैं, ये ड्रग्स होती हैं। कौन सी ड्रग्स, और एक ह्यूमन बॉडी पे, एक ऑर्गेनिज्म पे वो ड्रग किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है, उसके असरात क्या हैं, उसके बैड इफ़ेक्ट क्या हैं, वो किस फंक्शन के लिए वो हमारे पास वेल एंड गुड है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी। तो ये हमारे पास कुछ ब्रांचेस थी। उसके साथ साथ यहाँ पे एक दो तीन बातें बताई गई हैं कि आजकल बायोलॉजी जो है मेजर कौन से इश्यूज़ पे बात हो रही है बायोलॉजी के अंदर। तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसको हम मेजर इशू के तौर पर लेंगे। इस तरह इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती हैं, बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही होती हैं और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक
जा रही होती हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैल रही होती हैं, ठीक है। देन आपके पास है एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स का क्या मतलब है कि कुछ ऐसी आजकल ड्रग्स आ गई हैं जो कि एडिक्शन बना लेती हैं। जैसे अब आपके पास, मैं अगर आपको एक निकोटीन की एग्जांपल दूं, जो कि सिगरेट के अंदर मौजूद होता है, हम हर रोज़ पीते हैं, तो ये हमें खुद का एडिक्शन बना लेती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिक्टिव ड्रग्स। देन आपके पास जो लास्ट वन मेजर इशू है दैट इज़ पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन भी एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की है, जिसमें नॉइज़ पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन भी है, तो ये बहुत सी पोल्यूशन की एग्जाम हैं। तो ये भी आजकल बायोलॉजी में मेनली जो आजकल डिस्कस होने वाले इशू हैं, उसमें ये 4-5 इश्यूज़ थे। तो होप सो आपको आज ब्रांचेस के हवाले से एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी हद तक समझ भी आ चुकी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आज की वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।